है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। मैं महेश कुमार वर्मा आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों ये वीडियो हमारा यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो एग्जाम का टेस्ट सीरीज नंबर 15 है, जिसमें हम लोग सामान्य ज्ञान यानी जीके व जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे और देखेंगे कि यहाँ से हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। दोस्तों ये सारे टेस्ट सीरीज हमारे आपके यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो एग्जाम के संभावित प्रश्नों पे बनाए जा रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें, क्वेश्चंस कम सही होने पर पुनः टेस्ट सीरीज का रिवीजन करें, ताकि होने वाली यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो एग्जाम 2022-23 के लिए आप लोग पूर्ण रूप से प्रिपेयर रहें। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग टेस्ट सीरीज नंबर 15 को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अंतरराष्ट्रीय संस्था WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय है, हमें बताना दोस्तों कहाँ पे स्थित है। WHO का मुख्यालय, ए नंबर है जेनेवा, बी USA, सी न्यूयॉर्क और डी नंबर है पेरिस। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों अंतरराष्ट्रीय संस्था WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय है जेनेवा में। जेनेवा दोस्तों स्विट्जरलैंड का एक प्रमुख शहर है। यहीं पे अंतरराष्ट्रीय संस्था WHO के अलावा और भी कई संस्थाएं दोस्तों UNO की स्थित हैं, उनके बारे में भी दोस्तों हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, WHO के अलावा जेनेवा में जो और मुख्य मुख्यालय हैं, एक है दोस्तों अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ, ये भी दोस्तों इसका मुख्यालय जेनेवा में ही है। इसके अलावा दोस्तों अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, और दोस्तों एक है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन, इन सभी का मुख्यालय दोस्तों जेनेवा में ही है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। हम लोग फिर से रिवीजन करेंगे। पहले हमारा क्वेश्चन WHO, उसके बाद दोस्तों ILO, WTO और अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ, इन सभी का कार्यालय जेनेवा में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को, ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, बताना दोस्तों कि ओजोन परत, जो कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि सूर्य के द्वारा निकलने वाली अल्ट्रावायलेट रेज से हमारी रक्षा करते हैं, यानी जीवन कवच है हमारी ओजोन परत। बताना दोस्तों किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है। ए है क्षोभ मंडल, बी समताप मंडल, सी आयन मंडल और डी है बहिर्मंडल। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। कहाँ पे? समताप मंडल में। थोड़ा और दोस्तों अगर डिफिकल्ट जाएं, अगर दोस्तों और डीपली हम लोग जाएं, तो ओजोन परत समताप मंडल के ऊपरी हिस्से में पाई जाती है। ध्यान दीजिएगा, ऐसा भी पूछ लिया जाता है। तो समताप मंडल के ऊपरी हिस्से में ओजोन परत का विस्तार है। क्षोभ मंडल सबसे पहला है, सबसे निचला मंडल है, कभी कभी पूछ लिया जाता है दोस्तों। बादल यहीं पे बनते हैं, वर्षा इसी मंडल में होती है यानी क्षोभ मंडल में। उसके बाद आयन मंडल है दोस्तों, जो हमारी किरणें हैं, हमारी रेज हैं दोस्तों, इनका दोस्तों प्रसार कहाँ से होता है? आयन मंडल से आता है। आप नेटवर्किंग चीज़ें समझ लेते हैं, जो सारे नेटवर्क आते हैं दोस्तों, या हम लोग जो टेलीविजन वगैरह कास्ट करते हैं दोस्तों, वो सब रे आयन मंडल के द्वारा आते हैं। बहिर्मंडल डी नंबर विकल्प है, जो कि वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को, विश्व बैंक का एक अन्य नाम है, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व बैंक का एक अन्य नाम है। ए नंबर है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक, बी नंबर है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्वास तथा विकास बैंक, सी है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्वित्त तथा विकास बैंक और डी है अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान तथा विकास बैंक। हमें बताना दोस्तों विश्व बैंक यानी WB वर्ल्ड बैंक का एक अन्य नाम। तो दोस्तों हमारा सही आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक, यानी विकल्प नंबर ये दोस्तों विश्व बैंक का दूसरा नाम है, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली स्थित है। जीके का क्वेश्चन है दोस्तों, स्टैटिक जीके का, बार बार पूछा भी गया है। हमें बताना दोस्तों माजुली ये जो द्वीप है ये किस नदी में अवस्थित है। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी, यानी विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। लोकेशन अगर स्टेट पूछा जाए दोस्तों, तो असम राज्य में पड़ता है माजुली द्वीप, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के बीचों बीच में एक द्वीप की तरह एक जिला बसा हुआ है माजुली। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को, बच्चों में BCG का टीका किस रोग के प्रतिरक्षण हेतु लगाया जाता है। कौन सा टीका? BCG का टीका। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों टीबी को एक अन्य नाम से भी जानते हैं दोस्तों, क्षय रोग के नाम से। आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कहीं कहीं विकल्प में टीबी दिया मिलेगा आपको, तो कहीं कहीं क्षय रोग दिया जाएगा, जो कि टीबी का ही दूसरा नाम है। नेक्स्ट देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन आपके सिलेबस में दिया गया है कि इंपॉर्टेंट डे से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो जो इंपॉर्टेंट बनेंगे दोस्तों, उन चीज़ों को भी हम यहाँ टेस्ट सीरीज के जरिए कवर करेंगे। तो पृथ्वी दिवस बताना दोस्तों कब मनाया जाता है, तो हमारा आंसर बनेगा 22 अप्रैल, यानी विकल्प नंबर बी। यूपी ट्रिपल एससी का फेवरेट क्वेश्चन है ये। नहीं देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन, सेज का पूर्ण रूप। दोस्तों सेज का पूर्ण रूप बताना है। फुल फॉर्म से संबंधित दोस्तों जो भी इंपॉर्टेंट बनते हैं
उनको भी हम लोग दोस्तों टेस्ट सीरीज में कवर करेंगे, क्योंकि दोस्तों ये भी यूपी ट्रिपल एस सी का फेवरेट क्वेश्चन है। इक्का दुक्का दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर वनडे परीक्षाओं में जो यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा आयोजित किया जाता है फुल फॉर्म से संबंधित। हमें बताना दोस्तों सेज का पूर्ण रूप। ए है स्मॉल इकोनॉमिक जोन, बी है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, सी है सोशल इकोनॉमिक जोन और डी है सर्विस एंड इकोनॉमिक जोन। तो हमारा सेज का फुल फॉर्म क्या होगा दोस्तों? स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यानी विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। 8 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। केंद्रीय आलू संस्थान कहाँ स्थित है ये बताना है दोस्तों। बार बार आपके सिलेबस में बराबर मेंशन किया गया है कि महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन व प्रमुख संस्थान से भी दोस्तों और अनुसंधान से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो यहाँ से दोस्तों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों शिमला, यानी विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? बार बार पूछा गया दोस्तों, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। हमारा आंसर होगा सड़क परिवहन से संबंधित है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। नेक्स्ट देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन। सुएज नहर जोड़ती है, दो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं दोस्तों, एक पनामा नहर एक सुएज नहर। पनामा नहर दो महासागरों को जोड़ती है और सुएज नहर दो सागरों को जोड़ती है। आंसर दिखाइए दोस्तों, तो पनामा नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है और सुएज नहर दोस्तों भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। ये यानी हमारा आंसर आएगा विकल्प नंबर सी। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे चैनल श्री कृपा क्लासेस को इसी तरह की वीडियोस के लिए। नेक्स्ट देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन। सेरिकल्चर का संबंध बताना है दोस्तों। बार बार पूछा गया, एक हाईलाइटेड क्वेश्चन है स्टैटिक जीके का। तो हमारा आंसर बन गया दोस्तों रेशम कीट पालन से। एक मत्स्य बार बार पूछा जाता है दोस्तों, इसे एक्वाकल्चर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन। धान में खैरा रोग किसकी कमी के कारण? रोगों से संबंधित क्वेश्चन दोस्तों पूछे ही जाते हैं। मोजेक रोग हो गया, खैरा रोग हो गया, उसके बाद लाल रस्ट रोग हो गया। तो ये सारे क्वेश्चन दोस्तों हम लोग कंटिन्यू टेस्ट सीरीज के जरिए कवर करते हैं। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन लगाते हैं। धान में खैरा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो यह हमारा आंसर आएगा जस्ता, यानी विकल्प नंबर ये। नेक्स्ट देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन। उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है ये हमें बताना क्वेश्चन नंबर 13 में। नदियों के किनारे नदियों के तटों पर स्थित शहर से दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए थोड़ा हम लोग इसका रिवीजन करेंगे भारत के बारे में पहले, उसके बाद विश्व में जो मुख्य बनते हैं दोस्तों उन सभी को हम इसी क्वेश्चन में कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आंसर करते हैं, उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है? तो हमारा आंसर होगा क्षिप्रा, यानी विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। चलिए दोस्तों थोड़ा हम लोग भारत के बारे में और विश्व के बारे में बात करते हैं कि कौन से शहर किस नदी के तट पर स्थित है। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों हम लोग आगरा का। आगरा यमुना नदी के तट पर स्थित है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, उज्जैन हमारा आंसर हो गया क्षिप्रा। उसके बाद आगरा भारत के परिप्रेक्ष्य में भी हम लोग बात कर रहे हैं, आगरा यमुना नदी के तट पर स्थित है। उसके बाद आएगा दोस्तों कटक, कटक महानदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट हरिद्वार, हरिद्वार गंगा नदी के तट पर स्थित है। उसके बाद बार बार पूछा आता है नासिक, नासिक गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। उज्जैन, उज्जैन जो कि हमारा क्वेश्चन था, ये क्षिप्रा नदी हमारा आंसर आया है। नेक्स्ट बात करेंगे श्रीनगर, श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? झेलम नदी के तट पर, झेलम। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों हम लोग जौनपुर, बार बार पूछा आता है, गोमती नदी के तट पर स्थित है। पटना गंगा नदी के तट पर स्थित है। डिब्रूगढ़, असम का दोस्तों डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़ किस नदी के तट पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र। उसके बाद दोस्तों अहमदाबाद, अहमदाबाद आप लोग जानते होंगे दोस्तों साबरमती नदी के तट पर स्थित है। कोलकाता हुगली नदी के तट पर स्थित है। उसके बाद बार बार पूछा जाता है दोस्तों पणजी जो कि गोवा की राजधानी है, मांडवी नदी के तट पर स्थित है। सूरत आप लोग बार बार चर्चा में ही है दोस्तों, गोमती नदी के तट पर स्थित है। सूरत ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। हैदराबाद मूसी नदी के तट पर स्थित है। इलाहाबाद हम लोग जानते हैं दोस्तों गंगा यमुना के तट पर स्थित है। और लखनऊ ये गोमती नदी के तट पर स्थित है। यह था दोस्तों मेन जो भारत के परिप्रेक्ष्य में। अब थोड़ा बहुत हम दोस्तों हम लोग यहाँ पे विश्व के परिप्रेक्ष्य में भी बात करेंगे, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। सबसे ज़्यादा पूछा आता है दोस्तों, हम लोग पहले भारत के इर्द गिर्द की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले आएगा दोस्तों इराक की राजधानी बगदाद। ये दोस्तों टिग्रिस नदी के तट पर स्थित है। इराक की राजधानी बगदाद ये टिग्रिस नदी के तट पर स्थित है। मिस्र की राजधानी काहिरा, ये दोस्तों नील नदी के तट पर स्थित है। मिस्र काहिरा आप लोग जानते हैं नील नदी का वरदान, ये सब पढ़ ही चुके होंगे। उसके बाद दोस्तों बार बार पूछा आता है लंदन, लंदन किस नदी के तट पर स्थित है? तो टेम्स नदी के तट पर स्थित है। जर्मनी का शहर बर्लिन, बार बार पूछा गया, स्प्री नदी के तट पर स्थित है। उसके बाद पाकिस्तान से दो क्वेश्चन बनता है दोस्तों, एक पाकिस्तान का कराची शहर, एक पाकिस्तान का दोस्तों लाहौर। तो चलिए दोनों के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो कराची हमारा आएगा दोस्तों सिंधु नदी के तट पर। कराची जो पाकिस्तान का एक शहर, कराची ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है। और लाहौर दोस्तों ये रावी नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर? रावी नदी के तट पर। चीन का शहर मुख्य दोस्तों शंघाई,
ये यांग टिसी क्यांग नदी के तट पर स्थित है। कौन से? यांग टिसी क्यांग। रोम की राजधानी दोस्तों इटली, इटली की राजधानी रोम, सॉरी दोस्तों, इटली की राजधानी रोम। ये कौन से नदी के तट पर स्थित है? टाइबर नदी के तट पर स्थित है। फ्रांस की राजधानी पेरिस, ये सीन नदी के तट पर स्थित है। ये है दोस्तों मुख्य। अगर आप इतना ही दोस्तों रिवीजन कर लेंगे तो आपके आंसर्स यहीं से मिल जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन। झंडा समिति के अध्यक्ष पूछा जाता है दोस्तों। समितियों से संबंधित संविधान निर्माण के समय दोस्तों बहुत सारी समिति बनती, वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन करेंगे, फिर दोस्तों थोड़ा सा और इसके इर्द गिर्द जो और समितियां थी उनके बारे में बात करेंगे। तो झंडा समिति के अध्यक्ष कौन है? JB कृपलानी, JB कृपलानी। उसके बाद दोस्तों ये नंबर है हमारा वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल कौन कौन से थे दोस्तों? तो ये थे प्रांतीय संविधान समिति व मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति। फिर से रिवीजन करते हैं। झंडा समिति हमारा आंसर होगा JB कृपलानी। उसके बाद ये नंबर विकल्प है वल्लभ भाई पटेल। ये कौन सी समिति के अध्यक्ष थे? तो प्रांतीय संविधान समिति व मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति, ये दो समिति थी जिनके अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद है जवाहरलाल नेहरू, संघ संविधान समिति व संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति व संघ शक्ति समिति, इन दो समितियों के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष थे। उसके बाद एक और बार बार पूछा जाता है दोस्तों, निर्मात्री संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष, तो यह है BR अम्बेडकर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन पूरी तरह से आप लोगों को याद हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में कब अपनाया गया? ये हमें बताना दोस्तों, वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में कब अपनाया गया? सबसे पहले इसके रचयिता कौन दोस्तों? बंकिम चंद्र चटर्जी। और हमारा आंसर आएगा दोस्तों 24 जनवरी 1950। वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को, और इनके रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी। थोड़ा और बात करेंगे इसके बारे में, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। ये हो गया हमारा राष्ट्रगीत। एक है राष्ट्रगान जनगणमन, जिसके रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। ये भी दोस्तों 24 जनवरी 1950 को ही अपनाया गया था। यानी राष्ट्रगीत व राष्ट्रगान दोनों एक ही दिन संविधान सभा द्वारा अपनाए गए थे। उसके बाद है दोस्तों राष्ट्रध्वज हमारा तिरंगा, इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों हम लोग। तो तिरंगा को दोस्तों कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947। उसके बाद है दोस्तों शक संवत पर आधारित जो हमारा पंचांग है, राष्ट्रीय पंचांग, ये कब अपनाया गया? 22 मार्च 1957 को, 22 मार्च 1957 को। एक बार बार और पूछा जाता है दोस्तों, हमारा जो अशोक चक्र है राष्ट्रीय चिन्ह, ये कब अपनाया गया दोस्तों? बार बार पूछा गया है। तो ये हमारा आंसर आएगा दोस्तों इसमें 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को अशोक स्तंभ के शीर्ष की अनुकृति को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया। तो ये थे दोस्तों हमारे 15 जीके और जीएस के प्रश्न जिसको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किया होगा और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो इसी तरह के वीडियोस के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़ें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले टेस्ट सीरीज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।